जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो मौजू हैं जिन पर बात करनी है। एक, पीपल्स पार्टी कह रही है या पीपल्स पार्टी ने बताया है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ना ले। मतलब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए, मतलब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। और दूसरा मौजू है, मोहतरम काबिल इज़्ज़त अय्याज सादिक साहब फरमाते हैं कि IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात नाकाम होने ही वाले थे कि मरियम औरंगज़ेब साहबा और शीरी रहमान साहबा ने आयतुल कुर्सी के विर्द शुरू किए और फिर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तो पहले बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ना ले। ये बात बताई है पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने। सेनेटर हैं वो, जरदारी साहब के बड़े करीब हैं और पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा एक TV प्रोग्राम में कि मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ना ले, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, उसे इलेक्शन से नहीं रोकना चाहिए। अब आपको समझ आ रही होगी कि पहले दिन से मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे, इमरान खान पर पाबंदी लगे, गलियां हो जाए सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। और ये 9 मई से पहले की ख्वाहिश थी मुस्लिम लीग नून की। 9 मई तो हुआ, उसके बाद तो मुस्लिम लीग नून ज़्यादा एक्टिव हुई। 9 मई से पहले भी मुस्लिम लीग नून की यही ख्वाहिश थी और वो इमरान खान को फॉरेन फंडेड यहूदी एजेंट, मुल्क दुश्मन और ये सियासतदान नहीं है, अब ये रहेगा या हम रहेंगे, अब या इसकी सियासत रहेगी या हमारी सियासत रहेगी। पीपल्स तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है, दहशतगर्दों का टोला है, इस टोले का कला कमा होना चाहिए, इस टोले का खात्मा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये पहले मुस्लिम लीग नून पहले से कर रही थी और लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू का पलड़ा बराबर करो, ये मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी। और चूंकि मुस्लिम लीग नून को पता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में उसकी कोई अहमियत नहीं है, और जिस तरह पीपल्स पार्टी की पंजाब में कोई अहमियत नहीं है, इस तरह तहरीक इंसाफ के सामने इस वक्त, इस घड़ी तक तहरीक इंसाफ के सामने मुस्लिम लीग नून की कोई हैसियत नहीं रही। या पंजाब में तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को उनके गढ़ और घर में हराया है और उनसे पंजाब की वज़ारत आला वापस छीनी है, और लाहौर में तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को हराया है। और मुस्लिम लीग नून की 15-16 महीने की बदतरीन हुकूमत के बाद, परफॉर्मेंस लेस और बयानिया लेस हुकूमत के बाद, अब मुस्लिम लीग नून एक ही सूरत में जीत सकती है अगर तहरीक इंसाफ मुकाबले पे ना हो। लिहाजा मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश तो समझ आती है, क्योंकि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाना है और उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट तहरीक इंसाफ है। लिहाजा तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ना ले, मुस्लिम लीग नून के लिए इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। दूसरी बात अय्याज सादिक साहब की कि IMF और हमारे मुज़ाकरात नाकाम होने ही वाले थे। एक मरला ऐसा आया कि ऐसा लगा कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम होने लगे हैं, तब मरियम औरंगज़ेब और शीरी रहमान ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, और अगले दिन जब मुज़ाकरात दोबारा हुए तो ब्रेक थ्रू हो गया, मुआहदा हो गया। 10 महीने की जलालत और रुसवाई के बाद, मुल्क की मईशत का सवा सत्यानाश करने के बाद, 9 महीने का स्टैंड बाई मुआहदा करने में कामयाब हुई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जो नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम, गवर्नर शहबाज स्पीड और इसहाक डार की मईशतदानी पर मुश्तमिल थी, जो अरस्तु काबिल लोग थे, जो कहते थे सारे मसाइल का हल हमें पता है, और जो कहते थे IMF को हमसे बेहतर कौन डील कर सकता है, और जिन्होंने अमरीकी सफ़ीर के पाँव पड़े IMF के लिए, अमरीकी नए वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन किए, 4 मुलाकातें IMF जो चीफ है उससे की, खरबों का नुकसान करवाया, खरबों के नए टैक्स लगवाए, नाक की लकीरें निकाली, और फिर 9 महीने का IMF के साथ स्टैंड बाई मुआहदा हुआ
और अय्याज सादिक कह रहे हैं कि वो भी आयतुल कुर्सी की बरकत से हुआ। अब आयतुल कुर्सी की बरकत से किसी मुसलमान को कोई इनकार नहीं। अल्लाह का फरमान, कुरान, मज़हब, आयतुल कुर्सी या जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ने बताया है, उस पर किसी मुसलमान को कोई इनकार नहीं, मेरे समेत, हमारी जाने कुर्बान। लेकिन अय्याज सादिक साहब से पूछना ये है कि ये जो कुफार के मुल्क हैं, ये जो IMF जो कल तक हम जैसे ही थे और फिर इनकी मईशत भी बेहतर हो गई, ये IMF के चुंगल से भी निकल गए, तो क्या इन्होंने भी आयतुल कुर्सियाँ पढ़ी थी? और क्या जब इनके मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये भी अब बैठ कर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं? क्या चीन ने तरक्की आयतुल कुर्सी पढ़ कर की या आयतुल कुर्सी की वजह से की? क्या यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में जब मुज़ाकरात होते हैं तो इस तरह की बातें की जाती हैं जिस तरह की आप कर रहे हैं? हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हमारा ईमान, हमारी जान कुर्बान नबी पे जंगे बदर हुई तो 313 को लेकर वो बदर के मैदान में पहुँचे, वहाँ ऊंची जगह पर खैमे लगाए, वहाँ सफ बंदी की, फिर दुआ फरमाई। हजूर आपने जो मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया, अगर ये आयतुल कुर्सी से ठीक हो सकता है तो मजहबी लोगों को आप आगे आने दें, आप साइड पे हो जाएं। और हजूर अब आप अभी भी 1 महीना बैठ कर आयतुल कुर्सियाँ पढ़ें और मुल्क की मईशत भी बेहतर करें। कैसी बातें आप करते हैं? कल शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि मौलाना साहब एक ख़ास मुंह की तरफ, मुंह मुबारक के ख़ास तरफ करके फूंक मारेंगे तो मईशत बेहतर हो जाएगी, पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। आज आप ये बयान दे रहे हैं। कैसा आप अपने लिए खुद ही जागनसाई का बायस बनते हैं? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी ने खंदक भी खोदी, बदर में 313 को भी लेके गए, घोड़े तैयार रखने का उन्होंने फरमाया, हर वक्त वो तैयार रहते थे, जंगी हिकमतें अमलियाँ, मईशत बेहतर करते थे, मुआहदे उनका जो मिसाके मदीना है वो पढ़ लें। आप कैसी बातें करते हैं, अजीबो गरीब बातें करते हैं। एक 9 महीने का आपको एक स्टैंड बाई सा मुआहदा हुआ है IMF के साथ, और इसको आप इस तरह के, जिस तरह आपने लाल किले पे झंडे लहरा दिए हैं। बस करें हजूर, चौथी मरतबा आप हुकूमत में हैं, 5वीं मरतबा नवाज शरीफ को आपने वजारत उज़्मा के सिरे सजवाने के आप चक्कर में हैं, और अभी भी आपके पास यही बातें, हवाई बातें हैं कि फ़लाँ दाम कर लिया, फ़लाँ दरूद कर लिया, फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ वो हो गया। खुदा के लिए इस मुल्क और कौम पर रहम करें। खुदा के लिए अगर कुछ नहीं होता तो जान छोड़ें, बस कर दें आप इसको। हम ये नक्को नक आ गई है कौम, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत। तुसी ग्रेट हो यार सादिक साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद।